हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, कड़वी बात है लेकिन सच यही है कि अगर आज किसी इंसान को डॉक्टर ये कह देना कि मतलब ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता ज़िंदा रहेगा या इसको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है और ये 6-7 दिन या 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या एक आध महीना या ऐसे कुछ तो करके इतना टाइम ही ज़िंदा रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है इस इंसान के पास, और ये डॉक्टर घोषित कर दे कि ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, इसको बचाया नहीं जा सकता, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम केसेस में यही होने वाला है। अब देखो उसके परिवार को उसका दुख कितना होने वाला है इस चीज़ के ऊपर तो मैं कोई नहीं होता कमेंट करने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर वाले उसको उसके सामने भले ना दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर वाले ना पीठ पीछे तैयारियां चालू कर देंगे। हाँ, मतलब कितना सामान लेना है, कहाँ से लाना है, कितना राशन लगेगा, 12 दिन 13 दिन मेहमान आएंगे, है ना, वो जो भी होगा उसमें अंतिम संस्कार के बाद, तो उनका खाना पीना ये वो, फिर उनसे जो भी व्यवहार करना है, जो भी देना है लेना है, जो भी करना है, सब कुछ पूरा तामझाम के लिए कितना पैसा लगेगा, उस सब की व्यवस्था करने लग जाएंगे, ठीक है। और इवन फोटो वोटो भी बनवाने दे देंगे कि भैया फोटो बनवाओ, है ना, ये इंसान अब शायद ही पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, तो बेटर है फोटो वोटो भी बनने में कितना देर लगेगी, फोटो भी तो रखना पड़ेगा, तो वो भी बनवाने दे देते हैं। मैं बैकग्राउंड में पूरी तैयारी चली होती है, दुनिया इतनी प्रैक्टिकल है मेरे भाई, ठीक है। और मैं और किसी का क्या बताऊँ, मेरे ही एक जान पहचान के लोग हैं, मैं यहाँ पे नाम तो ले नहीं सकता, मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझो कि एक जान पहचान के भैया थे, और उनका ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी डेथ, मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि शायद ही बचेंगे ये। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी, मतलब दिख रहा था घर वालों को कि अब ये शायद ही बचेंगे, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो यहाँ पे उनके फैमिली वालों ने और रिश्तेदारों, मतलब जो भी उनकी फैमिली के लोग थे, उन्होंने तस्वीरें वस्वीरें बनवाने के लिए फोटोग्राफर को भी दे दी कि भाई साहब बनवा के और दे दो वापस, ठीक है, कि ये फिर हम बाद में मिले ना मिले ये वो करके। और फिर बाद में जब हुआ, किस्मत ये हो गई कि वो ठीक हो गए, है ना, मतलब वो उस समय गए नहीं। तो फिर उन्होंने कॉल लगा के फोटोग्राफर को बोला कि कैंसिल कर दो। फोटोग्राफर को ये बोला कि कैंसिल कर दो, अभी ऑर्डर अभी नहीं चाहिए ये। तो अब फोटोग्राफर ने बोला मैं तो बना चुका हूँ, तो उन्होंने फिर पैसे भी उसको दे दिए और बोला कि फोटो अभी अपने पास ही रखो, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर जरूरत लगेगी ही लगेगी। वो मतलब अभी ठीक हो गए, मतलब ये 5-6 महीने निकाल लेंगे, कितना 1 साल निकाल, मतलब इन शॉर्ट जाना तो है ही उनको। तो मेंटली इस तरीके से लोग, मतलब आप देख रहे हो, ये इसकी भी प्लानिंग कर लेते हैं लोग पहले से, मतलब दुख वुख कहाँ है क्या है मुझे नहीं पता, पर प्रैक्टिकल बहुत है दुनिया आज की, ठीक है। वहीं पे मैं आपको एक और किस्सा बता सकता हूँ, ठीक है, कि उन्हीं भैया की जब फिर डेथ हो गई थी और फाइनली, और तो उनके घर वाले जो है ना, वो मतलब उनके जो फादर हैं और मतलब और भी लोग जो, मतलब इन शॉर्ट फैमिली में इतना नाटक चल रहा था कि अभी तो मतलब हम इतने दुख में हैं, मेरा बेटा ऐसा चला गया, ये हो गया वो हो गया, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। 5 से 6 महीने के बाद तो वो बिल्कुल एकदम नॉनवेज वॉनवेज सब खा रहे थे, ठीक है। और थोड़े कुछ ही महीनों के बाद मतलब उनकी वाइफ का भी मतलब बर्थडे था, तो उन्होंने पार्टी वार्टी भी करी है, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल चल रहा है यार आज की दुनिया में, मतलब लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो इस मामले में फिर तुम अपने आप को देख लो, तुम कितने गधे हुए पड़े हो, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, लाइफ में प्रैक्टिकल बनो। ये इस तरीके से जो तुम सोचते हो ना कि ये इंसान मेरा अपना है, ये इंसान मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, ये इंसान मेरे साथ कभी कुछ करेगा नहीं, इतना जो भरोसा करके बैठे होते हो ना, कोई किसी का नहीं है। वो जो रील्स वगैरह पे और उस पे गाना बनाया जाता ना, वो लगाया नहीं जाता भगवान के लिए, लोग डेडिकेट करते हैं कि यहाँ कोई नहीं अपना, बस तू ही सहारा है। तो वो सच है, कोई नहीं है तुम्हारा, कोई नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की होती है। अगर तुम्हारी वैल्यू है किसी इंसान की लाइफ में, तो वो वैल्यू इसलिए बिकॉज तुमने वो वैल्यू क्रिएट की है, ठीक है। और जिस मोमेंट तुम वो वैल्यू क्रिएट करना छोड़ दोगे और वो वैल्यू चली जाएगी, देखो कितने लोग हैं दुनिया में, मैं बता रहा हूँ, जितने लोग भी किसी के भी साथ में मतलब भरोसा करते हैं ना कि हाँ, उनको 99% लोगों को ये लग रहा होता है कि मेरा वाला इंसान ऐसा नहीं होगा, और 1% लोगों का ही इंसान ऐसा होता है जो वैसा नहीं होता है। पर 99% बाकी के जो लोग हैं, सबको ये भ्रम होता है कि मेरा वाला वो 1% वाला ही है, कि ये कभी वैसा नहीं हो सकता। कितनी मतलब कैसी दुनिया है, आप खुद देख लो, ठीक है। और वैल्यू, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी वैल्यू क्रिएट करो। आप दूसरे इंसान की जिंदगी में उसकी नीड, कौन सी नीड पूरी कर रहे हो, ठीक है, वो इंसान क्यों रहे आपके पास, क्योंकि जिस समय वो नीड पूरी हो जाएगी वो इंसान चला जाएगा। लोग मतलब इतने पागल हो जाते हैं, मेरे को बोलते हैं कि सर हमारा तो मतलब हम साथ में थे और उस इंसान ने हमसे इतने वादे किए, इतने प्रोमिस किए,
इतना उसने इतना इतना कुछ मेरे लिए भी किया, ऐसा नहीं है कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करी। फिर आज पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वो इंसान इतना बदल गया। तो अचानक से इंसान नहीं बदल जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि हम इंसान हैं, हम कुत्ते नहीं हैं। ठीक है, वफादार कुत्ते होते हैं, इंसान थोड़ी वफादार होते हैं। इंसान तो मतलब ही होता है ना, होता है ना मतलब ही। अब कोई, अरे अब साला तुम यहाँ पे भरोसा लगा के बैठते हो इंसान के ऊपर और तुम सोचते हो कि इंसान तुम्हें धोखा नहीं देगा। देखो भाई, ऐसा है, इंसान तब तक ही तुम्हारे साथ उसकी वफा कंडीशन के साथ आती हैं। इंसान तब तक तुम्हारे साथ वफादार है जब तक उसकी कोई नीड्स, उसकी ज़िंदगी में तुम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। जिस मोमेंट आप वो वैल्यू ऐड करना छोड़ देते हो, जिस मोमेंट आपके अंदर से वो क्वालिटी चली जाती है, या आपसे बेटर कोई और मिल जाता है, या कहीं और से वो वैल्यू ऐड हो रही है लाइफ में, समझ लो कि फिर वो इंसान, अगर कोई इंसान आपको एकदम से छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, और आप सोच रहे हो ऐसा क्या हो गया, सिंपल रीज़न ऐसा है कि बेटा आपका रिप्लेसमेंट मिल गया, आपसे बेटर मिल गया, या कहीं ना कहीं मिला नहीं है तो उसको दिमाग में ये बिलीफ है कि मिल जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या जो इंसान चला गया वो इंसान वापस कैसे आएगा, क्या कर दूं कि वो इंसान वापस आ जाएगा। देखो, अगर कोई इंसान ये इस सोच में चला गया कि तुमसे तो बेहतर मिल ही जाएगा, ठीक है, तो जब उसको नहीं मिलता है ना, तो फिर वो जख मार के वापस आता है। ठीक है। और जिस इंसान को मिल चुका है ऑलरेडी तुमसे बेटर, तो उसके आने के चांसेस तब ये बनते हैं जब तुम पहले वाले से ज़्यादा बेटर बन जाओ, जो मिला है उससे भी बेटर बन जाओ, या तो फिर बनो ही मत। और मैं तो ये कहता हूँ, किसी के लिए कंपटीशन करना बेटर नहीं है, किसी और के लिए क्यों कंपटीशन करना है। हर दिन तुम्हारी कंपटीशन अपने आप के साथ होनी चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को हर एक दिन एक से एक स्टेप ऊपर 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 लेता जाऊँ, और अपने आप को एक एक स्टेप बेटर बनाता जाऊँ हर दिन। ये होना चाहिए। आप खुद देखो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप बस इतना देखो कि कल आप जहाँ थे आज आप उससे बेटर हो या नहीं हो। हर दिन अपने अंदर लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करते रहो, एक हाई वैल्यू पर्सन बनने की कोशिश करो। आप जितना लोगों को चेस करोगे अपनी वैल्यू डाउन करते जाओगे। हाई वैल्यू लोग जो होते हैं ना, वो लोगों को चेस नहीं करते, लोग उनको चेस करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखो कि जो सस्ते वाले स्मार्टफोन्स आते हैं, सस्ते वाले मोबाइल्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग ब्रांड्स के, मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा लेकिन आप समझदार हो। ठीक है। वो लोग अपनी कितनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, कितना वो आपको दिखाते हैं कि वो कितने बेहतर हैं दूसरे फ़ोन से या दूसरी चीज़ों से, या कितना आपको फ़ायदा पहुंचेगा उसे खरीदने के बाद। लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जिसने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। आप उस वैल्यू के नाम से आप ये वैल्यू क्रिएट कर दी है कि ये अमीरों का मोबाइल है ना। इसको लेने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक सोसाइटी में एक रुतबा हो जाएगा भयंकर लेवल का। वो फ़ोन कौन है आप भी जानते हो, वो है आईफोन। आप देखो, जिनके पास आईफोन होता है, 90% लोगों के पास इंडिया में आईफोन नहीं है, लेकिन वो 90% में से 85% लोग यही सपना देख रहे होते हैं कि यार बस आईफोन कैसे तो मिल जाए यार, मुझे एक दिन आईफोन लेना है। उनको ये भी नहीं पता है कि आईफोन एक्चुअली में कैसा है, वो कैसा, मतलब उसमें जितना वो उसको पॉजिटिव सोच रहे हैं उतना पॉजिटिव वो है नहीं है। और इवन जिनके पास है, अगर आप उनसे भी रिव्यूज़ लोगे तो ऐसा कोई वो बहुत बड़ी तोप वाली चीज़ नहीं बताएंगे तुमको, क्योंकि है तो अल्टीमेटली एक गैजेट ही ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई जादू की बूटी नहीं कि जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हर इंसान को ये लगता है कि अगर मेरी जेब में आईफोन आ जाएगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग मेरे से मतलब मेरे को अलग नज़र से देखेंगे। और यही चीज़ होती है, आपने देखा, इसीलिए आईफोन को इतनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद खरीदने आते हैं, लोग मर रहे हैं उसको खरीदने के लिए। हर वो इंसान जिसके पास आप देखोगे ना, किसी इंसान की नई नई जॉब लगती है और उसके पास नया नया पैसा आता है जेब के अंदर, तो सबसे पहली डिमांड जो वो रखता है अपने आप से, वो जो ख्वाहिश रखता है वो होता है कि एक आईफोन खरीदना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में उसने एक ब्रांड वैल्यू ऐसी क्रिएट किया आईफोन ने कि अगर आपने ये खरीद लिया मतलब आप अमीर हो, मतलब आपका क्लास है, आप हाई क्लास हो। ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप भी अपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करो ना कि जो भी इंसान आपके साथ ज़िंदगी में जुड़े, उसको ये फ़ील हो कि क्योंकि वो आपके साथ है, क्योंकि वो आपके साथ है, मतलब क्योंकि उसके पास आप हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि उसके पास आप हो, इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि आप हो, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो आपसे डिफाइन होती है, उसकी वैल्यू आपसे डिफाइन होती है। आई रिपीट, उसकी वैल्यू आपसे डिफाइन होती है। अगर आप इतना इतना सा फंडा समझ गए ना ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में आप देखो आपके आगे पीछे लोग कैसे घूमते हैं। ठीक है। अपनी वैल्यू को जिस तरह से बनाओ कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, इसलिए कि इसलिए जुड़ना चाहें कि जिससे उनकी वैल्यू बढ़े आपके साथ जुड़ने से, मतलब लोग उनको उस नज़र से देखें। जैसे कि एक आईफोन को हाथ में पकड़ने से लोगों का नज़रिया कैसे बदल जाता है उस इंसान के प्रति, वैसे ही आपके साथ जुड़ने से लोगों का नज़रिया उस इंसान के प्रति बदल जाए और लोग उसको ऊंची नज़रों से देखने लगे, और वो अगर आपसे अलग हो जाए तो उसको फिर से नीची नज़रों से देखने लग जाए। उसकी वैल्यू आपकी वजह से बनी हो, आप देखो फिर कैसा होता है। ठीक है। आप बड़ी बड़ी कार्स को देख लो, ऑटोमोबाइल्स को देख लो, आप जो छोटी मोटी कार्स को देखोगे, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आता है उनका, टीवी पे वो लोग ऐड चलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना उनके फीचर्स बताते हैं, ये सब करते हैं। आपने कभी देखा कि बहुत बड़ी बड़ी जो कार्स होती हैं, जैसे फरारी हो गई, मैक्लेरन हो गई, ये सब जो बड़ी बड़ी कार्स हैं, ठीक है,
आपने कभी देखा कि ये गाड़ियाँ अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं टीवी पे? नहीं करती, क्योंकि इनको एक तो यहीं पे पता है कि इनकी जो ऑडियंस है वो टीवी देखती ही नहीं है, ठीक है? वो इतने हाई फाई लोग होते हैं कि उनको इतना टाइम नहीं होता अपनी ज़िंदगी में वेस्ट करने वाला, पहली चीज़। दूसरा ये कि इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू ऐसे क्रिएट की है कि ये अगर कोई नया वर्जन मार्केट में लेके आ रहे हैं ना, तो लोग खुद जानना चाह रहे हैं कि इनका नया वर्जन क्या आया है और उसमें क्या है, ठीक है? और इवन इनके पुराने वर्जन्स को भी खरीदने के लिए लोग मर रहे हैं कि बस वही पुराना वाला ही मिल जाए, पर मिले कहीं से, ठीक है? लेकिन वहीं आप देखो कि जो दूसरी छोटी मोटी कार्स हैं, जो छोटी कंपनीज हैं कार्स की और इनकी, वो देखो कुछ नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं तो उनको कितना बताना पड़ता है कि हमारा नया प्रोडक्ट है और ये पहले वाले से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें ये है वो है, अपने मुंह से अपना मिट्ठू मियाँ बनना पड़ता है। लेकिन वहीं आप देखो कि जो ब्रांड्स हैं, जो हाई लेवल की ब्रांड्स, उनको अपना अपना कुछ नहीं बताना पड़ता, लोग खुद जाते हैं पीछे पीछे। ये फ़र्क होती है हाई वैल्यू और लो वैल्यू में। और आप जो हो ना वो लो वैल्यू बने हुए हो, तो हाई वैल्यू बनना सीखो। कैसे हाई वैल्यू बनोगे वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसा करो, अपने आप को पहचानो, है ना? हर इंसान की लिए लाइफ अलग है। ऐसे कोई टिप्स और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मैं आपको बता दूंगा जिसको खाने से आप हाई वैल्यू बन जाओगे, नहीं। हाँ, हर इंसान अलग है। अपनी स्किल्स को पहचानो, अपनी लाइफ में एक पर्पस को ढूंढो, अपने आप को उस पर झोंक दो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में लग जाओ। हर दिन अपने आप को पहले वाले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप खुद देखो लोग तो आपके पीछे कितना आएंगे। और लाइफ में दोस्तों प्रैक्टिकल बनो, इमोशनल मत बनो ज़्यादा, क्योंकि इमोशनल लोगों के साथ बहुत गंदा वाला कटता है लोगों का। आप खुद देख लो, मैंने आपको वो एग्जांपल इसलिए दिया उन भैया का। आज भी जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, चीज़ें होती हैं, तो मैं उन्हीं को याद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि देखो, अगर उनकी लाइफ में उनके अपने ऐसा कर सकते हैं उनके साथ में, और उनके जाने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, अब कोई याद भी नहीं करता उनको, मतलब उनको गए हुए कुछ समय हुआ है, 1 साल 2 साल बीत गया, अब सब अपनी लाइफ में इतना व्यस्त है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और गलती से उनका टॉपिक भी छिड़ जाए तो लोग बात को पलट देते हैं, समझ रहे हो? सिर्फ एक इंसान को उनके जाने का बहुत फर्क पड़ा, तो वो उनकी माँ थी, और उनको आज तक फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर सच्चा प्यार कोई करता है तो वो शायद माँ ही होती है, और माँ के बाद पिता होते हैं। हालांकि कलयुग है भाई, इस चीज़ के ऊपर भी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता कि नहीं भाई ऐसा ही होता है, माता पिता बहुत प्यार करते ही हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, ठीक है? तो खुद को प्यार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है, खुद को संभालने की जिम्मेदारी खुद की है। इतना ही कहना चाहता था तुम्हारा दोस्त, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप चाह रहे हो कि मैं उस पर आपके सॉल्यूशंस दूं, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे यानी कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पे मैं आपको किसी को भी मैं पर्सनली सॉल्यूशंस नहीं देता हूँ। मेरे लाइफ में इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, मेरी सॉरी, ना मैं कोई पेड कॉल से लेता हूँ अभी के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं रहेगी कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम आप यहाँ पे नहीं बता सक रहे हो कमेंट सेक्शन में और ऐसे करके, तो आप वहाँ पे आके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके, और कंडीशन यही है कि आप जब भी वहाँ पे मुझसे बात करोगे तो वहाँ आप टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करोगे, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजोगे। जिससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि मेरा समय बचता है आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए, ठीक है? टेक्स्ट पढ़ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वहाँ से एक ऑथेंटिसिटी भी मिलती है कि जो इंसान मुझे मैसेज भेज रहा है वो वही है, ऐसा नहीं है कि एंजल प्रिया नाम रख के कोई लड़का भेज रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी होती है। तो इसलिए आप वॉइस भेजा करें, और वहाँ से फिर मैं आपकी वॉइस को सुनने के बाद और उसके बाद एक कंपाइल्ड वीडियो बना दूंगा, जिस तरीके से मैंने अभी रिसेंटली बनाया था। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स दिखती हैं उनको फिर मैं कंबाइन करके और एक वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर, और आपको सोल्यूशन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। बाय।